जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी वजह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितनी बड़ी जीत हमें चाहिए होगी उसके लिए हमारे पास उतनी ही बड़ी वजह भी होनी चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या आप सफल होना चाहते हैं? और अगर हाँ, तो आप सफल क्यों होना चाहते हैं? इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी या फिर आपकी ज़रूरत होगी। और वजह जितनी बड़ी होगी आपकी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? किस वजह से हम अपने काम को शुरू करना चाहते हैं? और कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस काम को छोड़ देते हैं। हमारी जो भी मोटिवेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि उस काम को करने की हमारे पास कोई बड़ी वजह नहीं होती है। अगर हमारे काम को करने की वजह ही बड़ी होगी तो हम अपने काम को कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उसके थ्रू हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम किसी काम को शुरू करते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद हम उसको छोड़ क्यों देते हैं। अब समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आपको दौड़ने में दिक्कत होती है और कोई आपसे कहे कि आपको 500 मीटर भागना है, तो क्या आप भागेंगे? आप नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई वजह ही नहीं है। लेकिन अगर इसी बात को दूसरे तरीके से देखा जाए, मान लीजिए आप कहीं किसी इलाके में हैं और आपके पीछे कोई खूंखार जानवर पड़ जाए और फिर आपको भागना पड़े, तो क्या आप तब भी नहीं भागेंगे? तब आप जरूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बड़ी वजह है। यहाँ पे सवाल आपकी जान का है। आप अपनी जान बचाने के खातिर जरूर उस समय दौड़ेंगे। वजह साफ है क्योंकि हमें पता है अभी सवाल हमारी जान का है, इससे ज़्यादा कीमती हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम उस समय दौड़ेंगे जरूर, भागेंगे जरूर। जहाँ पहले हमने 500 मीटर दौड़ने के लिए मना कर दिया था क्योंकि हमारे पास वजह नहीं थी, हमें आलस था, लेकिन यहाँ पे हम बिना सोचे 2 किलोमीटर भी दौड़ जाएंगे क्योंकि वजह बड़ी है। जितनी बड़ी वजह उतनी बड़ी जीत। गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सफलता के लिए एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जब भी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुछ ना कुछ तो दांव पर लगाना पड़ेगा। बिना दांव पे लगाए हमें अपनी सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक दांव पर कुछ नहीं लगेगा तब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? जब पीछे जाने के या रुक जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है आगे जाने का। अगर हम वहीं पर रुक जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, आगे बढ़ने का। इसी से रिलेटेड एक मोटिवेशनल स्टोरी बहुत फेमस है, इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है। दशरथ मांझी का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये मूवी है मांझी, वो आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। एक बार अपने बच्चों को भी दिखानी चाहिए कि किस तरीके से कोई भी इंसान हार्डवर्क करके सक्सेस को पा सकता है। दशरथ मांझी ने 22 साल लगा दिए, लेकिन एक हथौड़ी और छेनी की मदद से एक विशाल पहाड़ को चीर डाला। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहाँ से उनको इतनी मोटिवेशन आई? उन्होंने अकेले जो एक पहाड़ को बीच में से चीर डाला। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि दुनिया पागलों ने ही बदली है, और दशरथ मांझी के पास भी एक बहुत बड़ी वजह थी इस काम को करने के लिए। वो थी उनकी गर्भवती बीवी। जब उनकी वाइफ गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनको एक विशाल पहाड़ को पार करके जाना था, और उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन उतने पहाड़ पे अपनी वाइफ को लेके चलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उस टाइम पे यातायात के साधन भी बहुत कम होते थे, वहाँ से सिर्फ एक बस गुजरती थी। लेकिन दशरथ मांझी अपनी पत्नी को लेकर समय पर बस के पास नहीं पहुँच पाए उस विशाल पहाड़ के कारण। उनके लिए उस पहाड़ को चढ़ना
मतलब बहुत जल्दी जल्दी जिससे वो चढ़ पाएँ और बस के पास पहुंच जाएं, ये मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने आधे रास्ते में ही हार मान ली और उनकी बस चली गई। तभी दशरथ मांझी ने ठान लिया कि वो इस पहाड़ को चीर के एक रास्ता निकालेंगे। 22 साल लगे उनको इस काम करने में, लेकिन वो सफल हुए क्योंकि उन्होंने बीच में कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उनके पास वजह बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस दर्द में देखा था। 22 साल मेहनत करने के बाद उनको सक्सेस मिली क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। उस काम को करने की उनकी वजह बहुत बड़ी थी, इसलिए उनकी जीत भी बहुत बड़ी हुई। और इस काम के लिए दशरथ मांझी को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दशरथ मांझी की इस जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास वजह भी बड़ी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।